हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त मदीना में आया हूँ और मैं उम्रे पे आया हूँ, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा आप लोग रिक्वेस्ट करो कि मुबशिर भाई लाइव आ जाएं, लाइव आ जाएं। तो अभी मार्केट की कंडीशन भी वैसी है नहीं कि हम लोग लाइव आकर ट्रेडिंग कर पाएँ। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा लोग कुछ कॉइन्स के बारे में पूछ रहे हैं, मार्केट क्यों यहाँ पर डंप कर रहा है, क्या मार्केट का नेक्स्ट यहाँ पे पॉसिबली मूव हो सकता है। सारी चीज़ों के बारे में गाइड करूँगा। इससे पहले एक चीज़ आप लोगों से कहूँगा कि मैं सफ़र में हूँ, मार्केट में उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, तो मैं अगर बिज़ी हुआ तो मेरी टीम आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल में हर अपडेट प्रोवाइड कर रही है। तो व्हाट्सएप चैनल हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिप्टो चैनल जो है वो बन चुका है। तो जाओ जाकर ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, ताकि जैसी भी कोई न्यूज़ आती है आपको फ़ौरन से हम लोग जो है वो वहाँ पर बता दें। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो बीच में मुझे शायद खांसी वगैरह हो, तो थोड़ा सा तुम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, यहाँ पर हम लोग चार्ट अपना ओपन कर चुके हैं, बीटीसी का चार्ट है यहाँ पर, और हमने एक लोकल सपोर्ट जो ड्रॉ किया था, मार्केट उसको तोड़कर जो है वो नीचे जा रहा है। राइट, अच्छा देखो, ये जो एक करेक्शन आ रहा है मार्केट के अंदर, ये एक मस्ट रिक्वायर्ड करेक्शन था। रीज़न ये है कि अगर हमारे पास पिछले ही, मैं आपको बार बार एग्जांपल्स दे चुका हूँ कि अगर हम लोग पिछले रन्स की भी बात करते रहें, जैसे पिछली बार अगर हमारे पास बुल मार्केट थी, बीटीसी अगर हमारे पास 60 पे जाता था तो यहाँ से वो करेक्शंस लेता था, लाइक क्योंकि हर मूव के साथ एक करेक्शन रिक्वायर्ड होती है, एक प्राइस एक्शन तभी मेंटेन होता है। ठीक है, आप जब भी ऊपर जाते हैं तो हमेशा आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं, सीधा ऊपर जाओगे तो सीधा गिरोगे। तो मार्केट क्या करती थी, जैसे ही अपना मार्केट एक नया हाई बना रही थी, जैसे बीटीसी ने यहाँ से अपना एक नया हाई बनाया 15,000 को ब्रेक करने के बाद, हाई बनाने के बाद मार्केट ने एग्जैक्टली 42 की विक लगाने के बाद ऑलमोस्ट 40% तक की करेक्शन की और 28 27 की तरफ आके ये डाउन आया। फिर इसने 28 से अगेन एक मूव बनाई ऑलमोस्ट 55,000 डॉलर्स की, और उसने फिर करेक्शन ली 42 तक की। लाइक अगर मार्केट एक अपवर्ड मूव दे रही है, जैसे यहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट, अगर हमारे पास 95% तक ऑलमोस्ट 2x का एक मूव दिया है, तो उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट खुद को एटलीस्ट भी अगर हम देखें तो 25% से करेक्ट करती थी। तो हर 90% के मूव के बाद मार्केट खुद को 25% से करेक्ट करती थी। इवन कि यहाँ से अगर बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था तो बीटीसी ने खुद को करेक्ट किया था। अगेन जब मार्केट ने एक बाउंस दिया था तो 30% की करेक्शन के साथ बीटीसी ने खुद को करेक्ट किया था। अगेन बाउंस हुआ, फिर हमारे पास बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई थी। अभी की अगर हम लोग बात करें बुल मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर क्या है, बीटीसी कंटिन्यूसली अपना जो है वो ऑल टाइम हाई बनाया जा रहा था और मार्केट ने अभी तक कोई करेक्शन नहीं ली थी। लाइक जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप हमारे पास प्रेसिडेंट बने, 63 के से बीटीसी निकला, उसके बाद इसने कोई भी एक मेजर करेक्शन अभी तक जो है वो नहीं ली। उस दिन जो विक लगी थी, इट वाज अ विक, इट वाज अ मैनिपुलेशन, इट वाज नॉट अ प्रॉपर करेक्शन। ठीक है, सो अब करेक्शन हमें देखने को मिली ऑल्ट कॉइन्स में भी, तभी मैं आप लोगों से कह रहा था कि ऑल्ट्स में भी पोजीशन ना बनाए। अब मैंने ट्रेड शेयर कर दी थी ओरका की, लोगों ने लिटरली मेरा दिमाग खराब कर दिया, यार तुमने तो तबाह करवा दिया, ये करवा दिया। जिस दिन मैंने ओरका दिया था उसके अगले दिन ओरका 20% चला गया माशाल्लाह। ठीक है, खैर हमारा टारगेट $8 का था। उस वक्त मैंने आपसे क्या कहा था कि ये वो ट्रेड है जो कि नीचे भी आएगी और $4.24 के ऊपर हम इसको डीसीए करेंगे। सिर्फ 10% पोर्टफोलियो से ऐड होना, मैंने आप लोगों को खुदा का वास्ता दिया था कि 10% पोर्टफोलियो से ऐड होना। मुझे पता है मेरी आवाम कैसी है, बहुत 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 ज़्यादा इमेच्योर है। रीज़न क्या है, ये वही अवाम है जो कि अब रेडियम को 6x के ऊपर, पीएचबी को 3x के ऊपर और इथेरियम को 2x को होता हुआ देखता है, कहता है कि अब बाय कर लूं। जब मैं चीख रहा होता था कि इथेरियम को उठाओ 1900 के ऊपर, 2100 के ऊपर, 2300 के ऊपर, जब मैं चीख रहा होता था कि पीएचबी को 0.9 के ऊपर बाय करो, जब मैं चीख रहा होता था रेडियम को 1.3 पर उठाओ, $2 पे मैंने बाय करवाया था, 50% नीचे आ गया था, 60%। तब यही अवाम मुझे गालियां भी दे रही होती थी, मुझे एफआईआर की धमकियां भी लगा रही होती थी। अभी मैं अगेन एक्यूमुलेशन करवा रहा हूँ किसी चीज़ के अंदर, तो कॉइन 20% नीचे नहीं आया, तुमने तबाह करवा दिया, बर्बाद करवा दिया, पहली ट्रेड थी। तो अगर आप लोग करेक्शंस को नहीं समझ सकते तो आप लोग मत करें ट्रेड, आप लोगों को बहुत गंदा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पैसे निकाल लो और इसको किसी स्किल सीखने में लगा दो, वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। इस तरीके का माइंड सेट रखते हो कि आते ही पहले दिन प्रॉफिट हो जाएगा, तो फिर तो आपका अल्लाह ही मालिक है। सही है। अच्छा, अब बीटीसी की हमारे पास सपोर्ट कहाँ तक हो सकती है और हमें किन कॉइन्स के अंदर अपनी पोजीशन जो है वो बनानी है, राइट। तो अब हमारे पास आने वाला है जनवरी। जनवरी में हमारे पास तैयारियां शुरू हो जाती हैं चाइनीज़ न्यू ईयर की। तो हमें चाइनीज़ कॉइन्स पर अपना कॉन्सेंट्रेट करना है। बीटीसी की एक आइडियल सपोर्ट की बात करें तो मेरे पास ये थी, जो कि बीटीसी जिसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है 95 to 94। अगर आपको याद होगा तो व्हाट्सएप चैनल में हमने आपको बताया था कि बीटीसी अभी करेक्शन लेगा 1,05,000 के बाद 1,04,000 से, क्योंकि लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और 94 की करेक्शन बहुत अच्छी होगी। तो ये जो रीजन है यहाँ पर आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं 94 से लेकर 95। यहाँ पर आप चाइनीज़ कॉइन्स के अंदर एंट्री बना सकते हैं। चाइनीज़ कॉइन्स की आप एक लिस्ट निकालें क्रोम से। अब मेरी नज़र में कुछ चाइनीज़ कॉइन है और चाइनीज़ कॉइन में सबसे बेस्ट कॉइन अगर हम बात करें तो दैट इज पीएचबी। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप पीएचबी की बात क्यों करते हैं, पीएचबी ने हमें मल्टीपल ऑफ टाइम रिटर्न दिए और अभी इसका टाइम आ गया है। ठीक है, अगर किसी ने मिस किया था तो 1.7 इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। लाइक अगर इसने एक ब्रेकआउट किया था तो उस ब्रेकआउट की रिट्रेसमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। और आई थिंक अगर आपको
पीएचबी के अंदर डम्स भी मिले तो आपको पीएचबी को एक्यूमुलेट करना है। क्यों? क्योंकि इट्स अ चाइनीज प्रोजेक्ट और चाइनीज प्रोजेक्ट में आपके पास अच्छा रन आने वाला है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बाय कर सकते हैं 1.6 से 1.7 जहाँ पर ये भी है ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट कर, और काइंड ऑफ इसकी एक नीचे की लोअर ट्रेंड लाइन भी जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अगर आप लोग देखेंगे तो उसको भी यहाँ पर ही अच्छे से वो कर रहा है ग्रिप। तो ये जोन है, वरना अदरवाइज आप इसको 1.2 1.18 पे डीसीए कर सकते हैं। इट्स अ परफेक्ट कॉइन, मल्टीपल टाइम मैंने इसे 2x 3x रिटर्न किया, एक बार तो 5x भी किया, तो आप सबको पता है। तो ये कॉइन आप उठा लो अभी, ठीक है, रेंज के अंदर बाय करने जो लायक है, थोड़ा सा उठाना फिर डीसीए करना। दूसरा आप सी एफ एक्स को समझ सकते हैं, क्योंकि सी एफ एक्स को ये लोग अपना इथेरियम कहते हैं चाइनीज, राइट। तो सी एफ एक्स के अंदर एक रन देखने को मिलेगा, इस रेंज में आप थोड़ा सा उठा सकते हैं जहां पर ये अभी है, और अगर आपको ये मिलता है 0.14 तो वहां पर आप इसको डीसीए कर सकते हैं। हम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव इन सी एफ एक्स चाइनीज रैली रीजन के अंदर, आपको ये 0.38 पर आराम से जाते हुए दिख सकता है, क्योंकि चाइनीज कॉइन है और इसके लिए 2x करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पी एच बी सी एफ एक्स इन दोनों के ऊपर मैं एज अ नेरेटिव वाइज अपनी पकड़ बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। इवन मैं मदीना आया हूँ, बट साथ साथ मैं मार्केट को देख रहा हूँ, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं मक्का चला जाऊँगा फिर तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, बट मेरी टीम आपको गाइड करती रहेगी। मैं रात को फ्री हुआ करूँगा तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि क्या अभी मार्केट का सीन बन रहा है। व्हाट्सएप चैनल मस्ट ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल नहीं चलाना आता, डिस्कॉर्ड सर्वर दोनों ज्वाइन कर सकते हो, दोनों के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट। सो ये दो कॉइन्स है जिनको मैं नेरेटिव वाइज पकड़ रहा हूँ। अदरवाइज मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी है, अब आपने अपना पोर्टफोलियो कैसे डिवाइड करना है। इस रीजन के अंदर आप थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एक सपोर्ट है। अदरवाइज अगर आपको डीसीए करना है तो फिर आप वेट करें 89 टू 88 के, ये रीजन हो गए जहाँ पर फिर आप डीसीए कर सकते हैं। ये रीजन बीटीसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको होल्ड करता है बीटीसी तो ठीक, अदरवाइज 80 के का सीएमई गैप फिल हो सकता है, इसलिए पूरा पूरा पैसा ना लगाओ। इस रेंज में भी 20% इन्वेस्ट करो, दूसरी रेंज में भी 20% इन्वेस्ट करो, तीसरी रेंज में भी आप 80,000 पे भी 20% इन्वेस्ट करो। आप अपनी 3 सपोर्ट्स बना लो मार्केट के अंदर, और अपने पोर्टफोलियो को पूरा नहीं, 60% पोर्टफोलियो को 3 रेंजेस के अंदर या 70% पोर्टफोलियो को 3 रेंजेस के अंदर डाइवर्सिफाई कर लो, बाकी रिमेनिंग फंड को आप रखो। देखो यहाँ पर ना रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा एसेट है। आप सारा पैसा यहाँ पे लगा लोगे, ठीक है, बट अगर मार्केट डम करेगी तो आपके पास डीसीए करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और ऑल्ट्स भी बहुत तेजी से गिर रहे हैं, राइट। तो आप क्या करो, यहाँ पर 20% लगा दो या 25%, नीचे है तो 20% लगा दो। अगर मार्केट नीचे नहीं आती है 91 या 88 पे नहीं आता है, तो आपने एटलीस्ट कोई रिग्रेट नहीं रहेगा आपको कि आपने कुछ बाय नहीं किया। आपकी बाय हुई भी होगी 20-30% पोर्टफोलियो से, उस पर आपको अच्छा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो अपनी पकड़ बना रहा हूँ इन चाइनीज कॉइन्स, पीएचबी 1.7 पे गोल्ड है, 2.5 का टारगेट सेट करो, जाने दो। सीएफएक्स करंट रेंज में गोल्ड है, इसका टारगेट सेट करो 0.40 0.35, जाने दो। और अगर नीचे है तो डीसीए कर लेना, राइट। तो ये दो कॉइन्स जिनमें अपनी पकड़ बना रहा हूँ। अदरवाइज यू गाइस कैन एक्यूमुलेट सम ईएनएस इन अ जोन। ईएनएस ने अपना एक लोकल रेंज यहाँ पर बनाया हुआ है, ट्रेंड लाइन तो थोड़ा हुआ, बट ये रेंज इसका अच्छा है, क्योंकि ईथ में हमारे पास एक नेक्स्ट ऑल टाइम हाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ईथ में व्हेन यू कैन बाय सम ईथ हेयर, ये अच्छा रेंज है ईएनएस का, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। अदरवाइज 25 पे आप इसको डीसीए कर सकते हो। नियर प्रोटोकॉल में 5.8 में मेरा बाय ऑर्डर लगा हुआ है, बट अभी तक वो फिल नहीं हुआ। आई होप सो कि वो फिल हो जाए, तो यहाँ पर मैंने अपना प्रॉपर एक रेंज बनाया हुआ है जहाँ से मैं इसको जो है वो बाय कर लूँगा, नियर को पकड़ूंगा। और नियर भी हमारे पास एक लेवन ब्लॉक चेन है, तो ये भी हमारे पास अच्छा प्रोजेक्ट हमें लग सकता है। सोलाना को मैं 200 के बिलो ट्रेड करने की ट्राई कर रहा हूँ, इस रेंज में मेरे काफ़ी मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, तो सोलाना को आप ज़रूर अपनी नज़र में रखिएगा। सोलाना इज़ अ गुड प्रोजेक्ट और इनकी हाइप भी अब बनेगी। रेंडर तो काफ़ी ऊपर है स्टिल, फैट भी काफ़ी ऊपर है स्टिल, बट फैट अगर आपको पकड़ना है तो 1.32 से पहले इसको मत ट्राई करना। ओम ये काफ़ी ऊपर है, लिंक में एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं आप लोग। लिंक अगर आपको दिखता है 1918 पे तो आप इस पे बना सकते हैं। ये कुछ कॉइन्स, अदरवाइज नेरेटिव वाइज जाना है तो पीएचबी सीएफएक्स और कुछ और चाइनीज कॉइन्स लो कैप्स जो मैं शेयर करूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना और व्हाट्सएप चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।